लेकिन मैंने अपने लिए एक तरीका निकाला कि कैसे मुझे इस वॉल्यूम को यूज करना है, और वो तरीका पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाने से आपका काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये तीनों पैरामीटर अगर आप साथ में यूज करेंगे तो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अब अगर ये इंडिकेटर लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब वो वॉल्यूम के साथ जा रही है, और अगर ये वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, ये हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे उन सारे व्यूअर्स को जिनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ये स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, एक स्ट्रेटजी जिसकी कंटिन्यूअसली पिछले कुछ टाइम से डिमांड आ रही थी, लेकिन मैं ये वीडियो कर नहीं पा रहा था फॉर सम रीजन। आज मैं वो वीडियो आपके साथ कर रहा हूं, वॉल्यूम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, वॉल्यूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हमारी पूरी ट्रेडिंग में जितना रोल, जितनी इंपॉर्टेंस वॉल्यूम की होती है, उतनी प्राइस की भी नहीं होती है। अगर हम ये स्टेटमेंट बोलें तो भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि वॉल्यूम ही प्राइस को ड्राइव करता है। दोस्तों, पैसे का फ्लो अगर नहीं आएगा तो प्राइस किसी भी डायरेक्शन में सस्टेन नहीं कर पाएगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों, वॉल्यूम में देखा गया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम वॉल्यूम में, मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरीके से जितने भी बिगिनर्स यूज करते हैं, अगर आप इस तरीके से वॉल्यूम को यूज करेंगे तो आप ये नोटिस कीजिए, यहां पर वॉल्यूम फ्लैट चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन इस समय आपका ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये इंट्राडे चार्ट है, 11:35 पे ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। चलो, आपको लगता है कि यहां पर शॉर्ट सेल करने का टाइम आ गया, भैया जल्दी से शॉर्ट सेल कर देते हैं। उसके बाद पूरा दिन मार्केट शांत खड़ी रहती है और दिन में मार्केट यहीं पर फ्लैट ही बंद हो जाती है। तो इस ऊंचे ऊंचे वॉल्यूम के टावर्स का करना क्या था? ठीक उस तरीके से यहां पर देखिए, इस जगह पर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ दिन के एंड में, तो यहां पर ग्रीन बार्स बन रहे थे। आपको लगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगी और हम बीटीएसटी करके चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी 125 पॉइंट नीचे खुलती है, और कल के कंपैरिजन में शुरू के 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 290 पॉइंट के आसपास नीचे आ जाती है, 290 पॉइंट्स के आसपास नीचे आ जाती है। सवाल फिर वही है, इन बड़े बड़े टावर्स का जो वॉल्यूम बना देते हैं उसका करना क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछा करता था आज से अप्रोक्सीमेटली 17-18 साल पहले। सभी लोग कहते तो थे, आज भी कहते हैं कि वॉल्यूम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने भी इस वीडियो की स्टार्टिंग इसी बात से करी है, लेकिन सवाल वही है कि वॉल्यूम को यूज कैसे किया जाए। दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि ये टावर्स को कैसे यूज करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो अपने लिए तरीका निकाला वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका बहुत ही आसान है, उसमें मुझे ये वॉल्यूम के बार्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, वैसे तो समझा जाए तो वॉल्यूम एक ऐसी हवा है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो जो पीछे से लग जाए आप मंजिल पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। अगर आप बोट चला रहे हैं, आपके पीछे से लग जाए तो बोट जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। लेकिन यही वॉल्यूम आपके अगेंस्ट आएगा तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। कहानियां बहुत सुनी होंगी, मैं भी इस बात को पूरी तरीके से एग्री करता हूं, लेकिन बस ये वॉल्यूम के बार्स यूज करने नहीं आते। लेकिन मैंने अपने लिए एक तरीका निकाला कि कैसे मुझे इस वॉल्यूम को यूज करना है, और वो तरीका पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से मेरे लिए काम कर रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं वॉल्यूम के बार्स नहीं यूज करता, मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना लेता हूं। मैं क्या कहता हूं, जब ये प्राइसेस ऊपर गए तो वॉल्यूम कितना आया, उस वॉल्यूम को ऐड कर लो। जब ये प्राइसेस नीचे गए तो वॉल्यूम कितना आया, इस वॉल्यूम को माइनस कर लो। तो अप वॉल्यूम माइनस डाउन वॉल्यूम, फिर अप वॉल्यूम माइनस डाउन वॉल्यूम। तो अगर मार्केट ऊपर ज्यादा वॉल्यूम के साथ जा रही है तो ये मेरा जो इंडिकेटर है वो ऊपर जाता जाएगा, और जब ये वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रही है तो ये इंडिकेटर नीचे आता रहेगा। अब अगर ये इंडिकेटर लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जो जा रही है वो वॉल्यूम के साथ जा रही है, और अगर ये वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मार्केट जो नीचे जा रही है वॉल्यूम की तरफ जा रही है, वॉल्यूम के साथ जा रही है। लेकिन अगर ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और मेरा इंडिकेटर नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट जो ऊपर जा रही है वो वॉल्यूम के साथ नहीं जा रही है। और अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट की डाउनसाइड सस्टेनेबल नहीं है, मार्केट की जो गिरावट है वो वॉल्यूम के साथ नहीं है। अब सवाल ये है कि इंडिकेटर को बनाना कैसे है? ये तो मुश्किल काम हो जाएगा। नहीं, ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर ऑलरेडी अवेलेबल है। इस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये आपको बैलेंस बताता है कि किस तरफ वॉल्यूम का बैलेंस जा रहा है। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाने से आपका काम नहीं होने वाला, मैं बताता हूं आपको क्यों। तो यहां पर अगर मैं इंडिकेटर लगा भी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया ओबीवी, तो ये मैंने इंडिकेटर लगा लिया, लेकिन आप देखिए कितना ही वाइल्ड इंडिकेटर है, कभी ऊपर, कभी झटके में नीचे, कभी नीचे, फिर झटके में वापस ऊपर, ये तो ऐसे कर देता है। इसीलिए इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज जरूरी है। तो यहां पर हम इस पे सेटिंग पे चलते हैं, इसकी मूविंग एवरेज हम सिंपल ही रहने देते हैं, और हम इसको 100 पीरियड मूविंग एवरेज लगा देते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, यहां पर मैंने 100 पीरियड मूविंग एवरेज को एक्टिवेट कर दिया, और ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन में इसको मार्क कर दिया।
अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके साथ लगाना है एक मूविंग एवरेज का कोई भी सेटअप, या आपकी मर्जी से कोई भी सेटअप जो आपको डायरेक्शन बता पाए। अब यहां पर अगर आप, दो तरीके हैं इसको यूज करने के, आप प्लॉट को हटा भी दीजिए, नहीं चाहिए हमें प्लॉट। आप ये देखिए अब कितनी स्मूथ लाइन है। अब जो भी अप ट्रेंड आपका आ रहा है, यहां पर आप देखिए, ये जो अप ट्रेंड आया ये बढ़ते हुए वॉल्यूम की मूविंग एवरेज के साथ आया, इसका मतलब ये अप ट्रेंड सस्टेनेबल है। तो यहां पर जब आपको बाय सिग्नल मिला, इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट्स का चार्ट है, 2 घंटे में तकरीबन 100-125 पॉइंट्स का मूव मिल गया, ये सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन मैं पर्सनली इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा यूज करता हूं, ज्यादा महत्व देता हूं। तो यहां पर मैं चलता हूं किसी स्टॉक पे, ये रहा बजाज फाइनेंस, और मैंने अप्लाई कर लिया 1 डे का चार्ट। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरा ओबीवी बढ़ते हुए होना चाहिए जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर मेरा बाय सिग्नल बना, क्या मेरा ओबीवी बढ़ता हुआ है? बिल्कुल बढ़ता हुआ है। इस जगह पर देखिए, ये बिल्कुल बढ़ते बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी अभी वो फ्लैटिस से ऊपर जाना शुरू हुआ है। और यहां पर देखिए, जब मेरे को यहां पर इस जगह पर बाय सिग्नल मिला, तो कैंडल 6.5% ऊपर खुलती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ था, क्योंकि ओबीवी ऊपर जा रहा था। और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इसके बाद से लगातार प्राइसेस में तेजी आई है। अराउंड 155 बार्स में एक लार्ज कैप कंपनी बजाज फाइनेंस जैसी, इसमें 31% की तेजी आपको देखने को मिली है। इस पूरे पीरियड में ओबीवी लगातार बढ़ता जा रहा था। अब मजे की बात देखिए, जब ये प्राइसेस नीचे गए, इस पीरियड में ओबीवी ने गिरना शुरू नहीं किया, ओबीवी बढ़ता रहा। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम अभी भी अपवर्ड सजेशन दे रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। इसीलिए जैसे ही यहां पर अप ट्रेंड आया, ये वाला जो डाउन ट्रेंड था ये सस्टेनेबल नहीं बना, और यहां पर जैसे ही आपको बाय सिग्नल मिला, ये स्टॉक बिना रुके, मौका देखते ही 43 डेज में 15% ऊपर चला गया। अभी तक आपका ओबीवी ऊपर जा रहा है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन देना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट ओबीवी ये सजेस्ट कर रहा है कि भैया ये जो साइडवेज मार्केट है ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ओबीवी के साथ जब प्राइसेस सपोर्ट करते हैं तो ट्रेंड सस्टेनेबल हो जाता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ डाउन ट्रेंड के एग्जांपल भी देख लेते हैं। राधा पीछे चलते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपके प्राइसेस जो थे वो नीचे आ रहे थे, लेकिन ओबीवी बढ़ रहा था। और इस जगह पर आपका ओबीवी अब लगातार कम होना शुरू हो चुका है। यहां पर आपका ओबीवी सिग्नल थोड़ा लेट मिला, हाँ, लेकिन यहां पर आपका ओबीवी कंप्लीटली बियरिश हो चुका है। यहां से अगर आपने शॉर्ट सेल किया तो आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 70 दिनों में 15% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। दोस्तों, लार्ज कैप सिक्योरिटीज में कभी भी डाउनसाइड सस्टेनेबल नहीं होती है, इसलिए छोटी डाउनसाइड लेकर निकल जाना चाहिए। और यहां पर 15% की डाउनसाइड तो बहुत अच्छी डाउनसाइड है किसी लार्ज कैप कंपनी के अंदर। किसी स्मॉल कैप कंपनी को देखते हैं, फॉर एग्जांपल एजिस लॉजिस्टिक्स। यहां पर हम चलते हैं और इस तरफ देखिए, ये कहता है ये जो डाउन ट्रेंड है ये भी सस्टेनेबल नहीं है। तो आप नोटिस करोगे कितना शार्प पुल बैक आया। ये कह रहे हैं ये जो डाउन ट्रेंड है ये भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये जो अप ट्रेंड था ये सस्टेनेबल था। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ओबीवी मोस्टली बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के स्टॉक्स हैं वो मोस्टली बढ़ते रहते हैं। यहां पे देखिए, इस जगह पर आपका ओबीवी बियरिश हो जाता है। आपको आराम से यहां पर दिख रहा है हमारा ओबीवी बियरिश होना शुरू हो चुका है इसी जगह पर। मुझे नहीं पता ऊपर प्राइसेस कैसे हैं, लेकिन यहां पर तो क्लियरली बियरिश हो चुका है। यहां पर देखो, इसके बाद से हमें जो ट्रेंड मिलता है ये एक शानदार ट्रेंड है। अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर 25% के आसपास की डाउनसाइड एक स्मॉल कैप सिक्योरिटी में। अपनी मर्जी से कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक उठा के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर आ गए हम स्मॉल कैप सिक्योरिटीज में, ये हमारा आ गया बैसफ। देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इस वाली डाउनसाइड में आप डाउन ट्रेंड कैच कर पाए होगे, ये वाले अप ट्रेंड में आप अप ट्रेंड कैच कर पाए होगे। और सबसे मजे की बात ये है कि ये इंडिकेटर और ये पूरा का पूरा सेटअप आप आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट, 4 आवरली चार्ट, 1 डे चार्ट किसी में लगा सकते हैं, इवन 5 मिनट्स पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको पर्सनली स्विंग के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो यहां पर चंबल फर्टिलाइजर देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या ट्रेंड बन रहा है। ये देखिए, ये पूरा अप ट्रेंड जो था वो इसने आपको आराम से कैच कराया था, क्योंकि ओबीवी लगातार बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, जब कभी ओबीवी बढ़ता रहेगा इसका मतलब अप ट्रेंड बड़ा सस्टेनेबल है। यहां पर कंफर्मेशन के लिए आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विलियम परसेंटेज आर ऐड कर लेते हैं और उसके पैरामीटर को लेट अस से 140 कर देते हैं। अब जब तक आपका ओबीवी बढ़ रहा है, आपका मूविंग एवरेज बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, एज इन शॉर्टर मूविंग एवरेज अबव द इंटरमीडिएट, अबव द लॉन्ग टर्म, और आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट है, तो ओबीवी अपर ट्रेंडिंग, मूविंग एवरेज में एक स्ट्रॉन्ग बाय,
और विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट। ऐसे टाइम पर आपके जो ट्रेड्स मिलते हैं वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले ट्रेड्स होते हैं। 88 डेज में 36% की अपसाइड एक स्मॉल कैप सिक्योरिटी में। और अगर हमें ओबीवी घटता हुआ, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड और मूविंग एवरेज में बियरिश सिग्नल मिल जाए तो डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखिए, ये डी मार्ट का शेयर है। डी मार्ट के शेयर में यहां पर सेल सिग्नल बना, ओबीवी यहां पर बियरिश हो गया और इसी जगह ओबीवी यहां पर नेगेटिव आना शुरू हो गया, विलियम परसेंटेज आर यहां पर बियरिश हो गया। यहां पर देखिए इस जगह पर जो आपका ट्रेंड बना, उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस करेंगे 67 डेज में 18% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनर भी बना सकते हो। यहां पर मैं क्रिएट स्कैन पे चलता हूं और एक सिंपल कंडीशन डाल देते हैं अभी के लिए हम, विलियम परसेंटेज आर 140 पैरामीटर लेस देन इक्वल टू -80। आप ये देखिए इस जगह पर ये -80 हो जाता है। ये कंडीशन मैंने ऐड कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा EMA कौन सा, 5 लेस देन EMA 15। वैसे सिर्फ ये कंडीशन ही काफ़ी है, लेकिन हम एक और कर लेते हैं, EMA 15 लेस देन EMA 50। ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो हमें जब कभी भी ओबीवी बियरिश टेरिटरी में मिलेगा, यहां पर हम देख लेते हैं इस जगह पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम, बहुत ही पुराना इंडिकेटर है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम लेस देन ओबीवी पिछले दिन का। वैसे ये पूरा अच्छा कंडीशन नहीं है, लेकिन स्टिल हमने फिलहाल यहां पर इसको डाल दिया। अब यहां पर देखिए हमने बियरिश टेरिटरी के लिए स्टॉक्स निकालने की कोशिश करी है, तो यहां पर देख लेते हैं फिलाटेक्स फैशन। तो कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर ये कैश मार्केट है, निफ्टी 500 में अगर मैं लगाऊं तो यहां पर मेरे सामने काफी सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। एक है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये रहा HFCL। HFCL में अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा फिलहाल ओबीवी बढ़ रहा है, बाकी सारी कंडीशन मीट कर रही हैं। जैसे ही ओबीवी यहां पर फ्लैट होना भी शुरू करेगा या इसका जो स्लोप है वो थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, तो भी हम यहां पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए दो कंडीशन मीट हो रही हैं और HFCL काफी नीचे आ चुका है, लेकिन अगर ओबीवी सपोर्ट करेगा, आपको लगता है कि उसके बाद काफी लेट हो जाएगा? दोस्तों कुछ लेट नहीं होता है। जब ओबीवी सपोर्ट करना शुरू करेगा, मतलब अब वॉल्यूम भी फेवर में आ गया है। पहले वीक हैंड्स उसको बेच रहे थे, अब स्मार्ट हैंड्स ने भी, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने भी उसको बेचना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये तीनों पैरामीटर अगर आप साथ में यूज करेंगे तो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम के बार से अच्छा आपका ये ओबीवी इंडिकेटर है। दोस्तों चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई ऐसी मूविंग एवरेज है जो वॉल्यूम से अपनी वैल्यू डिराइव करती हो? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। अगर आप इसका जवाब सही से दे पाए तो आप जोन से टॉपिक पे वीडियो बोलेंगे, वो टॉपिक पे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, प्रोवाइडेड मेरा वो टॉपिक हो, प्रोवाइडेड मुझे वो आता हो। क्योंकि मुझे जो चीज नहीं आती, मैंने जो प्रैक्टिस नहीं करी, मैं उस पर कभी वीडियो नहीं बनाता हूं। लेकिन आपकी मर्जी की चॉइस की एक वीडियो मेरे ऊपर ड्यू रहेगी अगर आपने इसका सही से नाम दे दिया। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे भी है, ये इंडिकेटर मेरे धन के प्लेटफॉर्म पे भी है, एक ऐसी मूविंग एवरेज जो अपनी वैल्यू वॉल्यूम से डिराइव करती हो। दोस्तों बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजी सोचते कैसे हैं, बैक टेस्ट कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सारी की सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ अपने आने वाले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। TMP के बारे में अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में डाल दीजिए। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी स्टार्ट करी है या फिर पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कुछ ना कुछ है, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ है, क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैसे रेगुलर इनकम मार्केट से कमाई जाती है वो मैंने आपको बताया है। और आने वाले TMP के सारे कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से मिलेगा एक स्पेशल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपके लिए ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल जनरेट कर लेगा। तो वो सभी लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस करते हैं और मार्केट्स को लगातार नहीं देख पाते, दोस्तों इस इंडिकेटर के थ्रू आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके दे देगा। आपको सिर्फ चार्ट्स पे ग्रीन और रेड डॉट्स देखनी है, जो आप ऑफिस का काम करते करते या फिर अपनी शॉप पे अपने बिजनेस में मैनेज करते करते आराम से यहाँ पर चार्ट लगा हुआ होगा। आपको सिर्फ ग्रीन और रेड कलर के बार्स है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेटर सबसे अच्छा काम करता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे। वो लिस्ट पूरी की पूरी मैं आपको दूंगा, सो दैट आप किसी भी स्टॉक का यूज कर रहे हैं तो आपको पर्सनली बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो शीट आपको खुद बता देगी और इंडिकेटर देखकर आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। दोस्तों इंडिकेटर के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में इंडिकेटर लिख दीजिए।
ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में चाहिए तो टीएम पे लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।